प्रिय विद्यार्थीगण, हमारे पिछले 4 वीडियोस के लेक्चर संख्या पद्धति के जो एग्जाम्पल्स, फार्मूले और सिद्धांत पर आधारित थे ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा ये लास्ट लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है। इसके बाद में आप लोगों को संख्या पद्धति से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, जो एडवांस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम कराएंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो ये लेक्चर नंबर 5 है, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। यहाँ पर आपके जो सर्व समीकरण टाइप के जो फार्मूले होते हैं, उनसे डिपेंड करने वाले हम आपको क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं। उनसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं, कुछ इस प्रकार की डिटेल भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हमारा एक सर्व समीकरण यानी कि फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर। इससे भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे और ये इसका प्रसार कैसा होता है, a² + b² + 2ab, इस प्रकार का। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन कैसा बनता है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर हमें कह दे कि यदि a + b = 30 और ab बराबर, मतलब ये जो क्वेश्चन बताया इसी प्रकार तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछता है, जो हमारी खुद के रिसर्च के द्वारा क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक उस प्रकार के क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो a b बराबर 221 कह रहा है। उसके बाद में a² + b² + b² अपॉन 2 तुम्हारा पूछा जा रहा है कि इसके बराबर में क्या आएगा। ठीक है, तो सिंपल से देखो, यहाँ पर तुम्हारा a + b और ab दिया है और a² + b² अपॉन 2 पूछ रहा है। देखिए, अपॉन 2 से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर बस आपको ये वाला पद समझना है, ये व्यंजक आपका a² + b² जो दिया है। चूँकि a + b और ab दिया है और ये पूछ रहा है, तो हमारे दिमाग में अगर मैंने कभी भी इस फार्मूले को पहले पढ़ा होगा तो ये एक आइडिया आता है कि ये वाला पद हमें इस फार्मूले से मिल सकता है, जहाँ a + b और ab आपके ये दोनों पद a + b और ab आपके ये बनेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, जो कि हमें यहाँ निकालना है। बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम इसी फार्मूले पे सबसे पहले ये वाला व्यंजक बनाते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले पे a² + b² के मान निकालेंगे तो +2ab हमारा इस तरफ आएगा, जो कि माइनस को हो जाएगा। तो इस प्रकार से a² + b² हमें मिलेगा a + b का होल स्क्वायर और ये -2ab। ठीक है, अब चूँकि हमें ये a² + b² अपॉन 2 निकालना है, मतलब इस पद को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें दोनों तरफ। तो जैसे हम 2 से इस पद लेफ्ट पक्ष को डिवाइड करेंगे, उसी प्रकार से 2 से हमें राइट पक्ष को भी डिवाइड करना पड़ेगा और ये हमारा फॉर्म बिल्कुल यही बन चुका है। अब हमें ये आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, a + b और ab जैसे ही रखेंगे तो ये 2 2 2 ये हमारे कांस्टेंट वैल्यू हैं। कैलकुलेशन ठीक से करेंगे तो मान आराम से निकल आएगा। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। a + b की वैल्यू 30, उसका स्क्वायर मैंने किया -2 इंटू का साइन यहाँ छिपा था, वहाँ यहाँ उभर के आ गया है, क्योंकि हम ab की वैल्यू रखने जा रहे हैं जो कि 221 है। अगर हम वैल्यू नहीं, ये इंटू का साइन नहीं दिखाएंगे तो ये हमारा 2221 बन जाएगा, इसलिए इंटू का साइन दिखाना यहाँ पर ज़रूरी है। ये ऐसे हुआ। ठीक है, और उसके बाद में बटे हमारा 2 जाएगा। चलो, इतना हो जाने के बाद में कैलकुलेशन शुरू। 30 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 0 एक बार है तो यहाँ ऊपर 2 होने की वजह से 2 एकम 2, तो 0 हमें 2 लगाने पड़ेंगे। अब 0 मैंने 2 लगाया, उसके बाद में क्या करेंगे, 2 का इस तरफ से मल्टीप्लाई करते हुए चले आते हैं, तो -2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बटे आपका ये चीज़ आएगा। उसके बाद में 442 इसमें घटेगा, फिर बाद में हम भाग देंगे 2 से,
442 इसमें घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो इकाई अंक से घटेगा, तो यहाँ हमारा 10 बन जाएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ पर 8, क्योंकि इसने इसको दिया है 10 बना, इसने इसको दिया है तो ये 10 बना, तो ये 9 हो गया है और ये है 8। तो यहाँ 10 में 2 गया, 10 में 2 जाएगा 8 मिलेगा, और यहाँ 9 में जाएगा 4 तो हमें 5 मिलेगा। ठीक है, और ये 4 हमारा इसमें जाएगा, ये क्या है 1 कम होकर 8, 8 में गया 4, वापस मिला 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक जो था यहाँ आया 18 हो गया, 2 9 18। तो यहाँ पर a² + b² 2 की जो वैल्यू आई 229 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार का जो तुम्हारा मान है वैसे में ऐसा भी कह सकता है कि इतना इतना दिया है, तो हम निम्न में से बताओ कि कौन सा विकल्प सही है। A B C D 4 विकल्प आपके दिए जाएंगे और आपको ये पूछ दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आता है तभी जाके आप उन चारों ऑप्शंस में से क्लियर ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप समझ लीजिए। ठीक है, चलो उसके बाद में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इसी फॉर्मूले पर डिपेंड करने वाला तुम्हारा कुछ ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि वहाँ पर a + b तुमसे पूछेगा, a + b आपसे पूछेगा, तो a² + b² ये और ये आपका a b दिया होगा। जैसे एक नया क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें द्वारा a + b पूछ रहा है और a² + b² ये आपका 193 दिया है, साथ में ए बी भी आपका 48 दिया रखा है। ठीक है, चलो यहाँ से देखो a + b हमसे पूछ रहा है, तो a + b हमारा ये पद है, तो इसी देखो फिर वही बात आ गई, ये आपका पूछ रहा है a + b, a² + b² दिया है, a b दिया है, तो ये तीनों पद हमारे इस फॉर्मूले पर होते हैं। ऐसा हमें तब याद आएगा जबकि कम से कम एक बार हम इस फार्मूले को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो a + b यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि a + b पूछ रहा है तो वर्ग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इस तरफ पे स्क्वायर रूट आएगा तो वर्ग से वर्गमूल यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो वहाँ से हमें मिलेगा a + b = अब इस तरफ भी स्क्वायर रूट डालना पड़ा था, तो ये आपका a² + b² + 2ab ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू की यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू कितना है 193 + 2ab, 2 × ab, ab की वैल्यू है 48। इतना हो जाने के बाद में अब अंदर के इन दोनों नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आएगा उसको फिर इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़कर फिर इससे गुणा नहीं करना है। बोधमास का नियम के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तब तो आंसर ठीक रहेगा। चलो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये बनेगा कितना 96 और ये है 193, ये 96 हुआ। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में इन दोनों का हम ऐड करते हैं, तो आपका 6 3 9 9 9 18 का 8 बचेगा 1 1 1 2 और वो 1 3। 96 17 193 सॉरी 48 दूना 96 होना चाहिए 196 नहीं। ठीक है, अब इन 6 3 9 9 9 18 का 8 1 बचा 1 1 ये 289 हुआ। अब चूंकि 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है तो अंदर वाले नंबर को इस प्रकार से लिखेंगे, बाहर हमारा स्क्वायर रूट ऐसे ही होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वैल्यू हमें मिली 17। तो ये जो 17 मान हमारा आ रहा है वो है a + b के बराबर। इसका मतलब है a + b की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 17 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा देखते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले का प्रयोग कुछ इस प्रकार के नंबर्स में भी यूज़ होता है। जैसे तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि 95 का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है, या तुमसे कह दिया जाए कि
10 का स्क्वायर क्या है। ठीक है, जिनको पूर्ण वर्ग नहीं पता होगा दिक्कत खड़ी हो जाएगी उन लोगों के लिए। तो देखना यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5। सॉरी, यहाँ पर तो पॉजिटिव चल रहा है, प्लस का चल रहा है, तो हम प्लस को ही लेके चलेंगे जैसे इसमें है। इसको हम एक काम करते हैं, चलो बना रहने देते हैं। ये 95 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 90 + 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्म हमारा इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो एक जगह पे 90 है, बी की जगह पे 5 है, तो इस तरफ एनालिसिस कर देंगे इसका। ठीक है, तो ए की जगह पे ये तुम्हारा जाएगा, ए की जगह पे 90 जाएगा, तो 90 का स्क्वायर यहाँ पर बनने वाला। ठीक है, बी की जगह पे तुम्हारा ये 5 जाएगा, पहले लगेगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे हमारा है 90 इंटू बी की जगह पे है 5। ठीक है, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखिए 90 के स्क्वायर हम 0 की फिक्र यहाँ नहीं करते, हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाता है। अब पावर है 2, 0 1 है, तो 2 एकम 2, जो गुणनफल आएगा उसी की संख्या के बराबर ही 0 को हम रख देंगे, यानी कि 2 0 आएंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब देखना यहाँ पर 0 का हम गुणा नहीं करते हैं, 5 9 45, 45 दूना 90, जो 0 मैंने छोड़ा तो उसको भी ले लिया। इस प्रकार से तीनों राशियों का ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो 900 है, ये 8100 है, 8100 में अगर 900 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9000, 9000 में 25 जोड़ेंगे तो 9025। और ये संख्याओं को पढ़ना हम अपने पहले ही लेक्चर में सिखा चुके हैं कि ये तुम्हारा 9025 कैसे बना। फिलहाल तो ये तो सभी जानते हैं कि 9025 लिखा है, जैसे इससे बड़ी बड़ी संख्या है तो उसको पढ़ने में कुछ दिक्कत होती है, तो उस प्रकार के नियम मैंने सिखाया, तुम्हारे फर्स्ट लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट चीज़ें मैंने वहाँ दी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 95 का स्क्वायर 9025 यानी कि 9025 हमें प्राप्त हुआ। चलो देखिए एक बात हम बता देना चाहूँगा, 95 के स्क्वायर किया तुम्हारा काफ़ी टाइम बाद इस फॉर्मूले में यूज़ करने के बाद में आपका ये 9025 इसका आंसर आया है। ठीक है, वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में जो दो अंकों की संख्याओं के स्क्वायर करना मैंने सिखाया था, डायरेक्टली इसी के नीचे तुरंत आ जाता है, उस मेथड से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, बहुत जल्दी आएगी, आपका सही ऑप्शन कम से कम समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली इस फॉर्मूले में किसी संख्या का स्क्वायर इस फॉर्मूले की मदद से निकालने के लिए जो बात है ना, वो बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए है। जैसे अगर तुम्हारा इस प्रकार की कोई संख्या रख दी जाए कि ऐसी संख्या का स्क्वायर, ठीक है, इतनी बड़ी टाइप की संख्या होती है ना, उन संख्याओं को वर्ग निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, जैसे इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 + 110 लिखा तो 100 + 10 का स्क्वायर करेंगे, और ये ए की जगह पे हमारा ये 100 प्राप्त हो रहा है और बी की जगह पे हमारा चल रहा है 10। ठीक है, तो बस इसी का एनालाइज कर डालेंगे, हमारा मान निकल आएगा। तो इस प्रकार से a + b का होल स्क्वायर से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में पूछेगा वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अब देखिए इस प्रकार की सर्व समीका भी हमें याद रखना पड़ेगा, a - b का स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा गणित में रहता है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारा गणित के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बिठाए रखना। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम रख रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या है, चलो हम क्वेश्चन को रख देते हैं जो कि क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है a - b का स्क्वायर -a² = b² - 1/2, यहाँ पर यदि लगा के बात कर रहा है। ठीक है, तो निम्न में ab का मान क्या है। नीचे 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, उनमें से ab की वैल्यू एक्चुअली में इस इक्वेशन
में जो या इस इक्वेशन के ज़रिए ए बी की जो वैल्यू आएगी आखिर में क्या है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखिए ए माइनस बी के स्क्वायर, अगर हमने इस सर्व समीका को पढ़ा होगा तो क्लियर से हमें याद आ जाएगा कि भाई यहाँ पर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो खुलेगा। इस इक्वेशन को उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली हम इसका प्रसार करके रख देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये इसका प्रसार हो चुका, ये इसका प्रसार हो चुका। अब माइनस ए स्क्वायर ये हम देंगे, उसके बाद में देखिए ये वैल्यू माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर वैसे ही रखा, इक्वल में आपका जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएंगे, शून्य की कोई वैल्यू यहाँ पर फिर बचेगी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा जो प्लस का बी स्क्वायर है वो उस तरफ पर दोबारा बी स्क्वायर है, तो दोनों साइड पर नियम होता है इक्वल चिन्ह के दोनों ओर एक ही प्रकार की संख्या सेम साइन के साथ दिखे, जैसे प्लस का बी स्क्वायर ये है तो प्लस का बी स्क्वायर ये है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो बचा के माइनस 2ab, तो माइनस 2ab इक्वल टू हमारा माइनस का 1/2, और ये भी नियम होता है दोनों तरफ अगर हमारे माइनस के साइन दिखे तो वो कैंसिल, तो 2ab इक्वल टू 1/2 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब चूँकि हमें ए बी निकालना है तो ए बी के साथ में 2 हमारा गुणा किए हुए वाला नंबर है, तो गुणा का नंबर बटे में जाता है, तो ए बी इक्वल टू हमारा 1/, अब देखो बटे का नंबर ये है और गुणा का नंबर ये भाग में यानी कि बटे में जाएगा, तो बटे वाले से गुणा करता है। तो इस प्रकार से ए बी की वैल्यू 1/4 हमें प्राप्त हुई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपकी वैल्यू दी गई है। अब एक नई सर्व समीका आपके सामने आई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी रहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्ठ में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठ में ए प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, मैंने बनाया भी है। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कह रहा है निम्न में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है यदि ए और बी के योग और अंतर का गुणनफल 24 है, ऐसा कहा है। ठीक है, ए और बी जिन राशियों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है वो राशियाँ तुम्हारी यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अगर इस पर नज़र डालेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक कोष्ठ में ए माइनस बी है, दूसरे कोष्ठ में ए प्लस बी है, जहाँ ए माइनस बी क्या है, ए और बी का अंतर, और ए प्लस बी क्या रहेगा, ए और बी का योगफल। ठीक है, योगफल बोलो या योग बात बराबर है, तो बस उसी फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर काम होना है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि ए और बी का योग, तो ए और बी का योग क्या रहेगा, ये चीज़ वो कितना दिया है, ए और बी का योग और अंतर का गुणनफल, अकेले ये नहीं दिया। ठीक है, योग और अंतर इन्हीं का अंतर रहेगा, तो ए और बी का अंतर भी हमारा ये हुआ। और इस क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दी है कि जहाँ ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, ये भी कहा है, तो इसी की वजह से ए और बी का जो अंतर बनेगा तो ए माइनस बी रहेगा, ना कि बी माइनस ए। तो इनका जो गुणनफल है हमारे क्वेश्चन में 24 दिया है। ठीक है, तो इसके बराबर हो गया 24 के। अब चूँकि जैसे ये हुआ तो हमें ये पता है कि जो एक कोष्ठ में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठ में ए प्लस बी, और ये दोनों अगर पद एक दूसरे से गुणा करते हैं तो ये जो टर्म हमारा बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए ये है बी ए है। अगर यहाँ पर x होता यहाँ y, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता, जहाँ ये भी x और y रहते। तो इस प्रकार से हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 24 प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहा था, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अब इस बात को नहीं समझेंगे कि योग और अंतर का जो गुणनफल है उससे क्या हमें उसका फॉर्म दिखाना है, किसके इक्वल में दिखाना है, तो वहाँ से फिर और उसके बाद में अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जिसको ये फार्मूला याद है और योग और अंतर का गुणनफल 24 है, इतना रिलेशन बना सकते हैं,
या उस प्रकार का समीकरण बना सकते हैं, तभी जाके यहाँ तक आराम से पहुँच जाएगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे फार्मूला देखते कौन सा है। अब देखो ये इस प्रकार का तुम्हारा फॉर्मूला दिया गया है। ए बी सी 3 संख्याएं हैं जिनका योग करके उसका स्क्वायर ये होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या आप इसे अलग से कह सकते हैं प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस पर तुम्हारे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी क्वेश्चन तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन हम आपके सामने ज़रूर रख रहे हैं। सारे क्वेश्चन ना बता पाने का हमारा तात्पर्य इस बात से है कि सारे क्वेश्चन बताने के लिए समय नहीं है। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 4 इक्वल टू 5 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1/13 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि ये चीज़ और ये तीनों व्यंजक, इन दोनों को तो हम समीकरण बोल सकते हैं हमारा व्यंजक हुआ। तो मतलब इन तीनों पदों के जो लुक्स हैं वो हमें इस एक्सप्रेशन से या इस आइडेंटिटी से मिलते जुलते दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसके कुछ पद याद आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ ए बी बी सी सी ए हमारा यहाँ से मिलेगा, बटे में यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी हम बटे में 4 कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी जो टर्म है हमारा यहाँ मिल जाना है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा जो इसमें पूछा जा रहा है वो यहाँ से हम बना लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसका क्या मान आने वाला है। ये क्वेश्चन तुम्हारा विकल्पीय नहीं है, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा विषयनिष्ठ टाइप का प्रश्न रख रहा है। तो एक्चुअली बात ये है कि इसको तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखाना है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं। अगर सॉल्व करना जान लिया तो इसका आंसर क्या है ऐसा वो भी निकाल सकते हो, और दिए गए विकल्पों में से अपना सही उत्तर भी चुन सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपका दिया है, क्लियर। इतना दिए हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, ये सोचते हैं कि इसकी वैल्यू निकाल लें ताकि हम यहाँ रख सकें। तो ये भाग का नंबर ख़त्म करेंगे तो भाग का नंबर इक्वल की उस तरफ जाएगा तो गुणा करेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 20 में मिल जाएगी, जो यहाँ रख देंगे 20 दूना 40 हो जाएगा। और ये टर्म हमारा यहाँ पर है जिसको अब पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ को हम 40 को यहाँ भगाएंगे और ये वैल्यू हमारी यहाँ से इसमें उठा के रख देंगे। तो बस ऐसा ही कुछ काम करना है, ठीक है। तो लिख देंगे सूत्र से, ठीक है। सूत्र से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, या दिए गए मान को हम सूत्र में प्रयोग, देखो सूत्र से का मतलब हमें यहाँ पर अपने दोनों मान यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बहुत छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये टर्म आपका ऐसी है, प्लस ट्वाइस ऑफ, अंदर जो है वो पूरा मल्टीप्लाई में है 2 के साथ में। अब चूँकि इसका आंकिक मान हम रखने आ रहे हैं जो कि ये दिया है, सॉरी ये दिया है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है वो यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ख़त्म करेंगे तो ये भाग का नंबर गुणा में जाएगा, तो इसकी वैल्यू में 4 5 20 यहाँ से प्राप्त होगी, और वो 20 हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चलो ये वैल्यू मिली, यहाँ पर रखा। इतना हो जाने के बाद में अब देखो इसका जो मान होता है वो क्या रहता है, 13 का वर्ग क्या होता है 169, 169, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये अपना 40 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो मान हमारा पूछा जा रहा है उसमें ये पाया जा रहा है। तो ये प्लस का 40 इस तरफ आएगा, घट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो बचेगा 169 माइनस 40, घटाने पर क्या प्राप्त होगा
देखो इसमें 40 घटाएंगे तो 29 यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये 129 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 129 ये होगा। अब हम क्या करते हैं, ये बनाना है हमें, ध्यान से समझना, हमें ये बनाना है। तो +1 जोड़कर डायरेक्ट 13 से डिवाइड करने का काम जो है ना, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले इसकी जो वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हुई उसमें हम a को ऐड करेंगे। तो जब a को ऐड करेंगे तो a² + b² + c² + 1। अगर हम लेफ़्ट साइड में जो नंबर जोड़ेंगे तो वही नंबर हमें राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा 129 + 1 = 130 ये मिल जाएगा। इतना मिल जाने के बाद में हम क्या करेंगे, बटे में 13 यहाँ डाल देंगे टोटल के, तो उस तरफ भी बटे में 13 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा। तो a² + b² + c² + 1 / 13 = देखिए दोनों पक्षों पर एक ही प्रकार का काम किया जाता है। जैसे इस तरफ 1 ऐड किया था तो उस तरफ भी 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरफ 13 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड को भी 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 130 / ये 13, आपका आंसर आया 10। ये जो क्वेश्चन में आपकी इसकी वैल्यू पूछा था, का मान ज्ञात कीजिए, तो वो आ गया है 10। ठीक है, हमारे लेक्चर अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अगला हमारा जो आइडेंटिटी है वो है हमारा a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। तो ये रहता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो इस प्रकार की आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है। और इससे क्वेश्चन कैसे तुम्हारी बन सकते हैं कि यहाँ पर देखो ए बी दे सकता है और a + b ये तो सेम चीज़ है, समझना। a + b आपकी सेम चीज़ है। ए बी डिफरेंस है, सॉरी ए बी डिफरेंट है और ये आपका डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इसमें दो चीज़ें देगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, a + b, a b और ये a³ + b³। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देगा, ये दे सकता है a + b और ये। तो आपका ज़रूर निश्चित में निश्चित ये पूछेगा। और हो सकता है कभी कभार ये देगा तो फिर आपका ये चीज़ पूछेगा। तो ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, कह रहा है ए बी = आपका कितना दिया है 84। ठीक है, और a + b = आपका दिया है 25। उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है a³ और ये + b³, ये अपना पूछ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात इस चीज़ को निकालेंगे तो ये पद हम ना निकालने के लिए हम क्या करें, इस टोटल को जो पॉजिटिव नंबर इस तरफ लाएंगे तो घट जाएगा। तो a³ + b³ बनेगा a + b का होल क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, a + b की जो वैल्यू है ये 25 है, 25 तुम्हारी यहाँ रखेंगे, उसका घन क्यूब के -3 × ab आपका कितना है 84 है, a + b आपका 25 है। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, 25 का घन करने से पहले हम इसको लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर इंटू 25। तो 25 को होल स्क्वायर 625 इंटू 25, सॉरी हाँ, अपना समय बचाने के लिए मैंने कैलकुलेशन का डायरेक्ट कर लिया है। 25 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर इंटू 25। क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर इंटू 25। तो इसकी वैल्यू होती है 625 और ये आपका 25। तो ऐसे ही इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15,625 बनेगा। और यहाँ पर ये 80 है, ये 4 है, 8 × 24 240, 4 × 12 तो 240 और 12 तुम्हारा 252 बनेगा। 252 × 25 आप जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6300 यानी कि 6300। अब इस चीज़ को इसमें घटाते हैं, ये 0 आपका इसमें जाएगा तो क्या मिलेगा हमें
5, ठीक है। ये 0 आपका 2 में जाएगा, हमें क्या मिलेगा 2। ये 3 आपका 6 में जाएगा, हमें क्या मिलेगा 3। और ये 6 हमारा 15 में जाएगा तो क्या मिलेगा 9। 9325 ये हमारी आ गई वैल्यू किस चीज़ की, इस कंडीशन के ज़रिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। देखिए जो सर्व समीकरण थी आपके, उससे तुम्हारे इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो मैंने क्या किया है, वो तुम्हारे दूसरे प्रकार के क्वेश्चन बताएं, जैसे इस प्रकार का तुम्हारा कोई नंबर इसमें भी चला जाए, जैसे 1125 ऐसे करके, और इसका होल क्यूब पूछ दे, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 1100 प्लस 25 का होल क्यूब, ऐसा करके भी इसके मान निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से। क्योंकि ये जो फॉर्म है आपका ऐसा बन चुका है, ये 1100 प्लस 25 मिलके 1125 आपका बना, ठीक है। और यहाँ से उसी फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपका मान मिल जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है, इस प्रकार की संख्या देकर भी आपका मान पूछ देता है, तो इस हिसाब से निकालोगे तो जल्दी आएगा। और जो आपका दूसरा तरीका है तो उसमें तुम्हारा ज़्यादा टाइम जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बताना ज़रूरी है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन इन सर्व समीकरणों से आते हैं। अब देखिए तुम्हारी एक सर्व समीकरण इस प्रकार की रखी, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सर्व समीकरण से रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, कह रहा है ए बी का मान ज्ञात करो जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 152 व ए माइनस बी इक्वल टू सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अगर आप लोगों को अभाज्य संख्याओं यानी कि हमारा जो पहला लेक्चर है उसमें संख्याओं, पहला या दूसरा शायद लेक्चर है उसमें संख्याओं को जानना सिखाया गया है, हमारे हिसाब से दूसरा लेक्चर है। तो वो लेक्चर अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो आप समझ सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वो आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू रखी है जो कि 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो ए माइनस बी इक्वल टू आपका 2 दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू आपका 152 दिया है। तो ए बी पूछ रहा है, तो 1 2 3 ये 3 पद हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैंने पीछे से ये सर्व समीकरण अगर पढ़ी होगी तो हमें ज़रूर इस क्वेश्चन को करने की उत्सुकता महसूस होगी, ठीक है। चलो देखिए हमें किसकी वैल्यू निकाली, ए बी की। तो ए बी हमारा इसमें कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस समीकरण से सर्व समीकरण से ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ये माइनस नेगेटिव टर्म है, ए बी वाला नेगेटिव टर्म है क्योंकि ये पूरा एक पद माना जाएगा। तो इसको इस तरफ भगाते हैं और ये उस तरफ पटक देते हैं, तो ये पॉजिटिव जो है उस तरफ जाएगा, माइनस का ये नेगेटिव है इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू, ये देखो उठ के पूरा इस तरफ आया, ये उस तरफ जा रहा है, ये अपनी जगह पे इक्वल तुम्हारा यही वाला है, ठीक है। ये यही वाला है, ये तुम्हारा ऐसा ही रखा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हुआ, तो a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इतना बना। इतना हो जाने के बाद में अब हम लोगों को देखो ए बी निकालना है, तो 3 इंटू ए माइनस बी तुम्हारा गुणा का नंबर बटे में डाल देते हैं। तो यहाँ से ए बी बराबर हमें मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब बटे 3a माइनस बी, ये चीज़, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बना लिया, इस समीकरण के द्वारा ए बी के लिए वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, या इस समीकरण से ए बी की वैल्यू मैंने निकाली है जो कि अभी अक्षर पदों में दिख रही है, ठीक है। जैसे ये वैल्यू यूज़ कर देंगे, जो कि अक्षर पदों में दिख रही है, जो वैल्यू जो अक्षर मान दिए गए हैं वो रख देंगे तो हमारा मान अक्षर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज़ ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या है 152 माइनस लगाया ए माइनस बी हमारा क्या है, एक आभास संख्या का सबसे छोटी आभास संख्या होती है 2। ए माइनस बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 2, तो 2 का यहाँ पर क्यूब करेंगे बटे आपका 3 ए माइनस बी का मतलब यही आपका 2, ये चीज़, ठीक है। तो ए बी बराबर 152 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8।
बटे, अब ये 2 गुणा 2, ये तो हो गया तुम्हारा 4, ये तुम्हारा घटेगा कितना मिलेगा यहाँ से, इससे 2 निकाला, ये 2 गया 150, 150 में गया 6, 144 बटे 4, 4 × 12, बचेगा कितना 2, ये हो गया 24, 4 × 24। ए बी की वैल्यू यहाँ पर 36 हमें प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो फॉर्मूले होते हैं इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो तुम्हारे इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और वैसे तुम्हारे इस प्रकार का भी इसमें क्वेश्चन डाल सकता है, जैसे अभी तक हम लास्ट में बता के बार बार चल रहा है e - b का होल क्यूब। इसमें ये भी कह सकता है कि जैसे एक संख्या तुम्हारी इतनी बड़ी है और इसका होल क्यूब कह दे निकालने के लिए 10,010 नहीं बल्कि 10,990 कर दे, 10,990। इसका होल क्यूब अगर तुमसे पूछेगा तो तुम क्या करोगे, अगर समझदार हो तो कुछ इस प्रकार से काम करोगे, इस फॉर्मूले को याद रखते हुए इस प्रकार का काम करोगे। ये 10,990 हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं 11,000 लिख देते हैं। ये 11,000 में कितना कम था 10, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर खोल देंगे। ये आपका कितना है 11,000, 10 कम होगा तो 10,990 वापस ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, हम नहीं करेंगे, अगला देखते हैं क्या है। तो देखिए अब तुम्हारी एक ये सर्व समीकरण रखी a³ - b³ = a - b, मतलब एक ब्रैकेट में आपका a - b, दूसरी ब्रैकेट में क्या है a² + b ab + b², ठीक है। तो ये सर्व समीकरण भी तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तुम्हारे किस प्रकार के बनते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। कह रहे यदि a³ - b³ = 19 तो a - b निम्न में से क्या है, और वो आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर ए में आपका -b दिया है, नंबर ए में आपका -1 है, नंबर बी में आपका +1 है, नंबर सी आपका 0 है और नंबर डी आपका 6 है, ऐसा, ठीक है। तो देखिए चलो कोई बात नहीं, हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं और a - b का मान इसी इक्वेशन के ज़रिए निकालने का प्रयास करते हैं। तो a³ - b³ = आपका ये 19 हुआ, ठीक है। अब देखो इस चीज़ का ये जो लेफ़्ट साइड में हमारा व्यंजक दिख रहा है, अगर हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि इसका एनालाइज करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेशन करने की, जो कि ये है, ठीक है। तो एक कोष्ठ में a - b, दूसरी कोष्ठ में a² + ab + b², इस प्रकार का जाएगा। और इक्वल में जो हमारा 19 चल रहा है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, उसको हम 1 × 19 कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब हम ऐसा लिखेंगे तो तुलना ऐसा हमें लगेगा जैसे a - b की जगह पे हमारा या तो 1 है, या डायरेक्टली हम कह रहे हैं a - b की जगह पे ऐसा लग रहा है जैसे 1 है और इसकी जगह पे ये है 19। तो a - b की जगह पे अगर 1 है तो ऐसी बहुत सारी a और b हमें मिल सकते हैं। जैसे देखना, अगर हम इसको क्या कर लें 2 और इसको 1 कर ले तो घटाएंगे तो हमें 1 देखने को मिल जाएगा, जो कि ये है। लेकिन 2 और 1 अगर हम यहाँ रखें a की जगह पे तो 2 का स्क्वायर 4, ये 2 × 1, ये 4, 2 एकम 2, 6 हो जाएगा। और ये तुम्हारा 1 का स्क्वायर तो 1 मिलेगा तो 6 × 1 = 7 हो जाएगा, जो कि 19 नहीं प्राप्त कराएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर हम आगे कुछ लेंगे, जैसे हम इसको ले ले 3 और ये ले ले क्या चीज़ 1, तो अंतर आया कितना, 1 कह रहे हैं 2, अंतर आ जाएगा हमारा 1। तो ये तो ठीक है, 1 तो हमें मिल रहा है। और वो ए बी हम यहाँ पर देखते हैं यूज़ करके, तो क्या आता है ये देखते हैं, ठीक है। तो ए की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, और ये बी की जगह पे 2 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा
9, 9 6 15, और ये तुम्हारा 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 15 4 19। तो ये 19 तब बनेगा जब हम ए को 3 रखें और बी को 2। तो इसका मतलब ये ए बी के हमें मान ऐसे मिले हैं जो इसको 19 बना देंगे। ठीक है, तो ये सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से आना था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 1 पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 19। मतलब ए इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1 पर ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारा 19 के बराबर नहीं है। पर ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 2 पर ये तुम्हारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 19 है। तो हमारी यही ए और बी के मान सेलेक्ट किए जाएंगे और उन दोनों का क्वेश्चन में अंतर पूछा है। ठीक है, तो ए है हमारा 3 माइनस लगाया, बी है हमारा 2, तो अंतर बनेगा 1, जो कि ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले से तुम्हारा इस प्रकार का भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो आपको ये देखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा ऊपर अगर फॉर्म बन रहा है तो नीचे का नंबर ज़्यादातर कटता है ऊपर वाले से। ठीक है, जैसे देखना इस पूरे का मान निम्न में से क्या ऐसा पूछ रहा है, तो हम क्या देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में नीचे देखो कि मतलब इसके ज़रिए ये वाला फॉर्म दिख रहा है कि नहीं, यानी कि 527 का स्क्वायर, 527 के स्क्वायर का मतलब 527 गुणा 527 ही मिला, प्लस ए बी यानी कि 527 और बी यहाँ पे 183, 527 गुणा 183 ये भी मिल गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 183 का स्क्वायर यानी कि 183 गुणा 183 वो भी मिल गया। ठीक है, और बगल में आपको देखना है कि ए और बी का अंतर है कि नहीं है, तो बगल में यहाँ पर ए बी का अंतर जो है ना वो भी मिलेगा। 183 इसमें घटाएंगे तो 3 एक, ये तुम्हारा साथ में 3 गया 4, ये 2 8 नहीं घट सकता, एक लिए 12, 12 में 8 गया 4 मिला, अब इससे एक निकल गया तो ये 4, 4 में 1 गया 3, तो ये अंतर भी मिल गया। इसका मतलब ये है कि इसको एनालाइज करेंगे तो नीचे का ही नंबर मिल रहा है तो वो पूरा का पूरा कटेगा, तो तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाना है 1, और इसका आंसर इन विकल्प में से एक होगा जो कि दिया नहीं गया था। नंबर डी तुम्हारा इनमें से कोई नहीं, यही आपका ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने तुम्हें क्या किया है, कुछ मतलब ज़्यादा समय नहीं है, ये वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा। अभी तुम्हारे 4-5 प्रकार के और नए नए फार्मूले जिनसे क्वेश्चन तुम्हारे बहुत सारे बनते हैं तो वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसी में सॉल्व करके बता दिया कि इस प्रकार क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ऐसा हुआ करता है, तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए तुम्हारे एक सर्वसमीकरण इस प्रकार के दे सकता है, ए क्यू प्लस बी क्यूब इक्वल टू दे सकता है क्या, ये होती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हुआ करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें हमारे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक्चुअली बात ये है कि इस फॉर्मूले पर डिपेंड करता हुआ ये तुम्हारे क्वेश्चन बना पड़ा है। अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आपका 4 जो विकल्प दिए गए हैं 8 10 माइनस 1 0, 8 10 माइनस 1 और ये जो 0, इसमें से सही आपका आंसर क्या है ऐसा जान सकेंगे। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए इस क्वेश्चन में तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ये फॉर्म देखने को मिल रहा है जिसका एनालाइज हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं, जो कि राइट साइड में दिया है। अब ऊपर की चीज़ को अगर हम देखें तो नीचे का जो एक्सप्रेशन हमें राइट साइड से मिलेगा वो चीज़ नीचे जो हमारा आएगा तो वो ऊपर की चीज़ को ज़रूर काटेगा। जैसे कि देखा जाए तो इसका इस फॉर्मूले पर ध्यान दें तो इसका जो प्रसार बनेगा वो क्या होगा, एक ब्रैकेट में 1012 माइनस 1000, सॉरी 1012 प्लस 1000, क्योंकि प्लस वाला फॉर्म चल रहा है मतलब फॉर्मूला चल रहा है, तो 1012 प्लस 1000 यहाँ पर दिया है।
इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा किया है कि इसको जोड़ के डायरेक्टली तुम्हारा ये 1012 में 1000 जोड़ कर यानी कि 2012 नहीं लिखा गया है। अगर वैसा भी लिख देता तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो ये एक ब्रैकेट में तुम्हारा a+b जैसे ये फॉर्म दिखा, दूसरी ब्रैकेट में तुम्हारा a² यानी कि 1012 का स्क्वायर माइनस ab यानी कि 1012 गुणा b की वैल्यू 1000 वो दिया, प्लस b² यानी कि 1000 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले का प्रसार करेंगे तो ऊपर वाला तुम्हारा पूरा का पूरा मान मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा तो हम उसको धड़ से काट देंगे। काटने के बाद इतने पूरे की जो वैल्यू आएगी हमें एक देखने को मिलेगी, और माइनस का 1 हमारा ये चल रहा है, तो ये दोनों मिलकर 0 बना देंगे। इसमें हमारा विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अगली सर्वसमीका क्या है या सूत्र क्या है। अब कोई सूत्र नहीं बल्कि रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ को हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारी विषम संख्याएं आगे की ओर बढ़ रही हो और उनका वर्ग होकर उनका योगफल पूछे तुमसे, जैसे ये विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट चली जा रही हैं, उनका वर्ग सभी का दिया है और सभी जुड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो वो ऐसे तुम्हारे लास्ट में अगर n पर जाके ठहर रहा है तो n उसका जो योगफल का सूत्र रहता है, ठीक है, या बोले तो n² ये बराबर हो जाएगा इतने के, जहाँ n जो है ना ये जो दिया है यही लास्ट वाला पद आपका रहता है। ठीक है, लास्ट वाले पद का आधार, लास्ट वाला पद तो तुम्हारा पूरा बनेगा, उसका ये आधार ये घात है, तो ये n+1 n+2/6 होता है। और यही फॉर्मूला सेम टू सेम सम संख्याओं के लिए होता है। ठीक है, अभी तो विषम संख्याओं के लिए फॉर्म दिया है, जस्ट यही सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र भी होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जब कोई सम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया जाए या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो आपका ये फॉर्मूला होता है n+1 n+2/6, जहाँ n का क्या होता है, n होता है अंतिम पद का आधार। ठीक है, अंतिम पद का आधार कैसे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार के तुम्हारी इसी में कह दे कि 1² + 3² + 5² इतने का योगफल ज्ञात करो, तो ये हमें पता है कि ये हमारी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो हम इक्वल लगाएंगे और लास्ट वाला जो अंतिम पद होता है उसका आधार देखेंगे, तो अंतिम पद हमारा ये है 5², तो इसका आधार क्या है 5, तो 5 तुम्हारा n की जगह पे काम करेगा, इसका मतलब 5 ब्रैकेट के अंदर 5 + 1, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर 5 + 2, बट्टी में आपका 6 गया 5। अब देखो ये अंदर बन गया हमारा 6, और ये ब्रैकेट से जैसे जब अभी तो ये तुम्हारा 2 पदों में दिया तो ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, लेकिन जैसे ये तुम्हारा जुड़ कर एक संख्या बन जाएगा तो हम ब्रैकेट को तो दिखाएंगे नहीं, तो उस समय में फिर इंटू का साइन अवश्य देना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो ये 56 लिख जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। अभी ये 30 है इसलिए कह रहा है, अभी यहाँ पर भी इंटू का साइन आएगा और ये आपका 7 हो गया, बटे में 6, तो 6 से 6 गया और ये हमारा 7×35 क्या मिल गया, 7×35। अब ये सही है कि गलत है देखते हैं तुम्हारे आंखों के सामने। 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, 1 के स्क्वायर होता है 1, ये हो गया 10 और ये 25 मिलकर 35 बनाया। यहाँ से तुम्हारा प्रैक्टिकल भी हम करा के चल रहे हैं, तुम्हें दिखा कर भी चलना है कि कैसे ये फार्मूला सही है। तो इस प्रकार के अगर पढ़ाई करोगे तो आपके दिमाग में फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, याद रह जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से सम देखना, सम संख्याओं के लिए भी यही फार्मूला तुम्हारा काम करेगा। जैसे अब की बार हम थोड़ा एक पद और बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, जैसे कह दे कि 2² 4² + 6² + 8², इसका मान पूछ दे, तो इसका मतलब क्या है, ये सम संख्याएं दिख रही हैं जिनके वर्गों का योगफल प्लस लगा तो योगफल पूछ रहा है। तो लास्ट वाले पद का आधार देखो, तो जो कि है 8, तो 8 गुणा 8 में 1 और जोड़ दो 9, गुणा 8 में 2 जोड़ दो 10, बटे में 6। अब देखना यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो 3 एकम 3 3 दूना और ये 3 तिरका
दो चौके 4 गुणा 3, 4 × 12, 12 गुणा 10 120। यहाँ से हमें 120 मिला। अब देखते हैं क्या सच में इसका मान, इसका टोटल का योग 120 आ रहा है, आएगा ज़रूर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 के स्क्वायर 16 प्लस 6 के स्क्वायर 36 प्लस 8 के स्क्वायर 64। ये दोनों मिलेगा तो कितना बनेगा 100 और 16 4 20, 100 100 और ये 20 120 बन गया। तो इस प्रकार से आपने इस नियम को समझ लिया। ये बहुत ही बढ़िया नियम है, इस चीज़ को याद रखना। और चलो आगे देखते हैं कौन सा नियम है। अभी जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, एक्चुअली उसमें मैंने मुश्किल से 3 या 4 पदों के वर्गों का योगफल निकलवाया, लेकिन सच पूछा जाए तो तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पदों का योगफल पूछता है। जैसे तुम्हारा 1 3 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट कर देगा, फिर आगे लिख देगा 17 का स्क्वायर, या लिख देगा 21 का स्क्वायर, या लिख देगा 37 का स्क्वायर। तो इतने पदों का स्क्वायर आप ऐसे एनालाइज करके नहीं निकाल सकते, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग याद होगा, सॉरी फार्मूले के हिसाब से ही डायरेक्टली आपका निकलेगा, जो कि आधार को बस ध्यान देना है। तो तुम्हें यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, आधार यानी कि 17 और इंटू, अब 17 में एक जोड़ा 18, फिर उसमें एक जोड़ा तुम्हारा क्या बन जाएगा 19, और बटे में आपका 6 रहेगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। वो जो क्वेश्चन मैंने पिछले बताए थे दोनों, वो तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए छोटा क्वेश्चन बताया था, ठीक है। अगला तुम्हारा नियम नंबर 2 जो है इस प्रकार से है कि इसमें देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट करके ये संख्या आगे बढ़ रही, तो ये तुम्हारे धन पूर्णांक हैं जिनके ये वर्ग करके पद बनाए गए हैं, और पदों का योगफल तुमसे पूछ रहा है जो कि n तक जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन पर या इस स्थिति में तुम्हारा ये जो फॉर्म बनेगा, इनका योगफल का जो फॉर्म बनेगा n+1 to n+1/6 जैसा रहेगा, बिल्कुल पिछले जैसा ही है, बस यहाँ पे n का ट्वाइस हो गया है, 2 गुना हो गया है, और यहाँ पर 2 की जगह पे 1 ही रह गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हें योगफल का फॉर्मूला धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का है, जहाँ n क्या है अंतिम पद का आधार, ये तुम्हारा अंतिम पद है उसका आधार। अब मान लेते हैं ये तो अभी चल रही थी, अब मान लेते हैं ये तुम्हारी ख़त्म हो चुकी, तो यहाँ पर अंतिम पद तुम्हारा अंतिम पद का आधार 4 बन गया, तो 4 को रखो, 4 4 प्लस 1, ये 2 गुणा 4 प्लस 1 बटे 6। अब यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे तो ये तुम्हारा 4 गुणा 5, ठीक है, और ये 2 चौके 8, 4 1 ये जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 ये 9 बटे में तुम्हारा 6। तो इस प्रकार से देखना, 2 से इसको काट, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, ख़त्म हो गया। तो 2 गुणा 5 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 5 तुम्हारा 2 पंचे 10, 10 गुणा 3 10 या 30। तो इस प्रकार से 30 योगफल आया। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में तुम्हारे ऐसा नहीं आएगा, आगे डॉट डॉट करके यहाँ प्लस लगाएगा, डॉट डॉट करके तुम्हें पूछ देगा, हो सकता है 80 तक का पूछ सकता है कि 80 स्क्वायर, इतना टोटल का योग बताओ। तो ये बहुत सारे पद बन गए, तो तुम्हें लास्ट वाले को याद रखना है, ठीक है, लास्ट वाले का आधार याद रखना जो कि 80 है। तो 80 और ये 80 प्लस 1 और ये 2 इंटू 80 प्लस 1 अपॉन में तुम्हारे ये 6 जाएगा, और आपको सॉल्व कर लेना है, उसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए तो भाई एक नियम नंबर जो तीसरा दिया गया है इस प्रकार से है कि इसमें देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट करके n तक ये तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं गई, और सभी का घन किया गया है, फिर उनका योग किया गया है, तो ये टोटल योगफल बन गया जो कि इतने के बराबर है, कितने के n+1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ n क्या है अंतिम पद का आधार, ये घात है, ये आधार है, ये अंतिम पद हो गया। मान लेते हैं अंतिम पद आपका, अब इसको मैंने अगर हटा दिया तो ये हमारे 4 बचे। नेचर कैसे जा रहे हैं, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन दिख रहे हैं और उनका योग किया गया, इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछ रहा है। तो फार्मूला हमारा यही जाएगा, n क्या है अंतिम पद का आधार जो कि ये 4 है, तो n हमारा यहाँ से 4 मिल गया, 4 को रखेंगे तो 4 4 प्लस 1 बटे 2 की पावर 2,
ये तुम्हारा अंदर है 5, 5 गुणा, चलो इसको हम काट देते हैं, ये 2, 2 गुणा, अभी अंदर हो गया 5, 2 पंचे 10 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 100। तो इनका जो टोटल योगफल आएगा वो 100 आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन इतना छोटा नहीं रखेगा, वो लंबा करके रखेगा, ठीक है। 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, और ये तुम्हारा 110 भी रख सकता है लास्ट में, और क्यूब पूछ देगा। तो ये टोटल योगफल तुम्हें इसी फॉर्मूले से निकालने, यहाँ पर n आपका हो गया 110, 110 यहाँ, फिर अंदर 110 प्लस 1 बटे 2 देना है, उसके ऊपर आपका 2 जाएगा, ये तुम्हारा कटेगा 55 से, और ये तुम्हारा 111 हो जाएगा। तो 55 गुणा 111, फिर उसका होल स्क्वायर। तो हमें लगता है मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, थोड़ा कुछ मिस्टेक की है, स्क्वायर नहीं किया था। जैसे मैंने 4 तक का निकाला था, 4 2 4 5 चुके, देख लेते पिछला क्वेश्चन मैंने क्या किया था। 4 ये 4 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा 5, ये 2 से कटा, 5 दूनी 10, हाँ 10 का स्क्वायर, ये 100 किया था, ठीक है, 100 योगफल आया था, ओके कोई बात नहीं। तो इस प्रकार क्वेश्चन तुम्हारे रूल नंबर 3 से आया करते हैं। अगला रूल से देखते क्या है, सॉरी रूल। अब देखिए अगला तुम्हारा जो नियम है, नियम नंबर 4 कह रहा है n विषम हो तो x की पावर n+1 से विभाज्य होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस प्रकार का तुम्हें फॉर्म कभी भी देखने को मिल जाए तो n, ये जो x की पावर में नंबर होगा वो अगर तुम्हारा विषम है तो ये x की पावर n+1 जैसा जो फॉर्म होगा x+1 से हमेशा विभाजित होगा। बता देना चाहूँगा ये जो x है ये भी आपको कोई नंबर दिया जाएगा वहाँ, और n भी आपका कोई नंबर होगा। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या ले रहे हैं 73 की पावर ये आपका 87 + 1, तो इसका फॉर्म इसके जैसा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ x की जगह पे 73 है, n की जगह पे 87 जो कि विषम संख्या है, +1 की जगह +1, तो ये n हमारा विषम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये x+1 से ये टोटल नंबर हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। x+1 क्या होगा, x हमारा ये है, तुलना करने पर x हमारा क्या है 73 है, और +1 ये अपनी तरफ से हो गया, तो ये टोटल बन गया 74, ठीक है। तो इस प्रकार के तुम्हारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से और बता रहे हैं जो तुम्हारा इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी नियम पर आधारित है, ठीक है। चलो वो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्यंजक एक, देखो तुम्हारा व्यंजक ऐसा दिया है 104 की पावर 107 + 5/105 ऐसा करके, ठीक है। तो 105 ऐसा हुआ, तो इसमें देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका निम्न में से शेष क्या है। आंसर विकल्प आपके 4 दिए गए हैं, 5 4 104 और 0। क्या दिए गए हैं, 5 4 104 और 0, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसका क्या पूछ रहा है, शेष। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, तुम्हें ये लगेगा कि ये जो फॉर्म है उसके जैसा नहीं दिख रहा है, एक्चुअली में इसको उसके जैसा बनाना है। जैसे समझना, इस एक शर्त क्या होती है, n विषम हो तो n+1 से विभाज्य होगा, यह हमेशा विभाज्य होता है। तो x+1 1 से विभाज्य होता है, इसका मतलब ये विभाजक जैसा होगा। तो बटे में जो संख्या है उसको महसूस करो, और वो इसके जैसी है क्या, तो इसके जैसी ये तब दिखेगी जबकि हम इसको भी नज़र मारेंगे इस चीज़ को। तो ये 104 है, ये है 105, तो इसको लिख सकते हैं 105 को 104 + 1, तो x तुम्हारा 104 यहाँ था, तो ये x+1 जैसा फॉर्म अब दिखने लगा। नीचे 105 जो है वो x+1 जैसा है, इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम
ऐसा अब हम बना ले तो हमें शेष ज़रूर मिल जाएगा। तो देखना अब हम इस चीज़ को जो अभी इतना दिया गया है +1 टाइप का कैसे बनाते हैं। +5 में से एक +1 हम छीन लेते हैं और बगल में कर लेते हैं, तो वो उस तरफ +4 रह जाएगा। तो ये 104 की पावर 107 और ये अपना +1 इससे निकाल लिया, तो 1 + का 5 हमारा बचेगा उसी के पास। और ये नीचे क्या हो गया, नीचे हमारा 105 ही बना रहे दो, या 104 हम 104 + 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो देखो ये जो है इतना हमारा वो ये वाला फॉर्म बन गया, जहाँ n क्या है, एक विषम संख्या है, तो फिर ये x + 1 से ज़रूर डिवाइड होगा। हाँ, नीचे x + 1 भी है, x + 1 ये भी है, और इससे डिवाइड होगा कौन, ये इतना। तो इससे ये पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल हमारा ये 5 ही तो देखने को मिल रहा है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसी में क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा चेंज करके भी बनता है। ये प्लस का 5 जो दिया है, इसकी जगह पे माइनस का भी 5 या माइनस का 10 ऐसा भी कुछ कर देगा। तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना होता है, शेषफल निकालने के लिए नीचे वाले नंबर में इसी को घटा देना पड़ता है जब यहाँ माइनस देखने को मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो माइनस घटाने वाली चीज़ होती है वो हमारी तब प्राप्त होगी जब हम +1 यहाँ बना देंगे, उसके बाद में जो माइनस की संख्या होगी तब वो घटती दे। जिससे तुम्हारा क्वेश्चन एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसी कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है। तो एक ही क्वेश्चन तुम्हारा इस प्रकार 137 की पावर 295 -24/138, ठीक है। एक ये संख्या दी है, इसका शेष पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नंबर में 113, फिर है आपका 138, उसके बाद में है आपका 295, फिर है आपका 137। तो 137 मैंने यूँ दिखाया, तो ये चारों आपके विकल्प दिए गए हैं। चलो, तो देखिए यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान देना, इसके बटे में जो नंबर है, ठीक है, इसके बटे में जो नंबर है वो x + 1 जैसा फॉर्म बना रहा है कि नहीं। जहाँ x ये होता है, जो आधार होता है वो x होता है, ये घात है। तो आधार को ध्यान दोगे तो नीचे का नंबर समझ में आ जाएगा कि ये x + 1 जैसा फॉर्म बना रहा है कि नहीं। क्योंकि ये x है 137, एक जोड़ दें तो ये 138 हो जाएगा, और नीचे वाला है 138। तो इसका मतलब ये x + 1 जैसा फॉर्म बना रहा है। तो जब x + 1 जैसा फॉर्म ये बना रहा है तो हमें भी फिर ऊपर x की पावर n + 1 जैसा फॉर्म बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से। इससे में कोई मतलब नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहाँ पर +1 जब जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो +1 था नहीं, तो जब अपनी तरफ से +1 जोड़ेंगे तो अपनी तरफ से -1 भी दिखाए थे, -1 भी यहाँ पर दिखाएंगे। अब वो -1 -24 के साथ में जोड़कर -25 बन जाएगा। यहाँ पर 137 की पावर 295 + 1 ये मैंने दिखाया। और ये यहाँ पर फिर हमें एक माइनस भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब वापस ये तुम्हारा ख़त्म होकर शून्य भी हो जाए, शून्य जब हो जाएगा तो इसमें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा है, बस फॉर्म बदल गया है, ऐसा क्लियर हो जाएगा। उसी की हमें ज़रूरत है, बदले हुए रूप की। तो ये तुम्हारा -24 पहले जैसा ही रखा है, बटे में तुम्हारा क्या है 138, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, एक बार और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 137 की पावर 295 + 1, और ये तुम्हारा माइनस का 1 माइनस का 24, तो ये तो -25 हो गया, बटे में 138, ठीक है। हाँ, अब देखो ये x की पावर n + 1 जैसा फॉर्म दिख रहा है, और ये क्या था x + 1। तो भाई n हमारा ये विषम है, ऊपर का नंबर जो n है वो विषम है। तो ये फॉर्म भी बनाया, x की पावर n + 1 का ये फॉर्म भी बनाया, तो ये ज़रूर डिवाइड होगा इससे, किससे, x + 1 से। और नीचे वाला x + 1 तो है ही, तो ये पूरा इसको काट डालेगा।
ये इससे डिवाइड है, पूरा कट जाएगा। अब चूँकि -24 ये बता रहा है कि भाई इसमें तो 25 कम था, जब 25 कम था तो शेष तुम्हारा कैसे निकलेगा? जब 25 इसमें कम था तो 138 का जो भाग एक पूरा पूरा है, उसको जो लास्ट वाला 138 भाग, लास्ट वाली 138 संख्या मान लेते हैं, 138 इस संख्या को पूरी को डिवाइड करते चले आ रहे हैं, लास्ट वाली 138 जो बचेगी उसको भी ये पूरा का पूरा 138 डिवाइड करेगा। लेकिन क्या है कि वहाँ पर -25 लगा है तो वो इसको कम कर चुका होगा, तो वो वाला लास्ट वाला 138 नहीं घट पा, मतलब नहीं डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि ये -25 जो है ना, ये बता रहा है कि हमने भाई 138 से 25 निकाल लिए है। तो उस दशा में फिर हमारा 138 इस संख्या को नहीं, लास्ट वाली संख्या को नहीं डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि ये 25 कम हो चुकी है, तो यही तुम्हारा शेष होगा। तो इसलिए 25 को, यानी कि जो नेगेटिव नंबर होता है उसी को नीचे वाले में घटा देते हैं तो हमें शेष मिल जाता है। मैंने यहाँ पर जो बात बताई है बिल्कुल बेसिक चीज़ बता डाली है, जहाँ से सच्चाई उत्पन्न होती है। आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से ये आंसर बैठ जाएगा, मतलब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 138 में 25 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 में गया 5, 8 में गया 5, 3 मिला, और 3 में गया 2, में बचा क्या 1, और ये तुम्हारे एक ऐसे ही, ठीक है। तो कहने का मतलब 113 हमें देखने को मिल रहा है, 113 हमारा आंसर है, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। तो इस प्रकार के इससे क्वेश्चन बनते हैं। प्लस जब तुम्हें प्लस देखने को मिले तो भी तुम्हें ये वाला फॉर्म बनाना है, xn+1 वाला। माइनस देखे तो भी तुम्हें xn+1 वाला फॉर्म बनाना है, वो भी कब? जब नीचे का नंबर x+1 जैसा हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं नियम क्या है। अब देखिए तुम्हारा एक ये अगला रूल दिया गया है, जो हमारे हिसाब से रूल नंबर 5 है। इसमें कह रहा है n सम हो या विषम, x को n-1 जो है ना, ये आपका x-1 से विभाज्य होता है, मतलब ये हमेशा ये x-1 से हमेशा विभाज्य होगा यदि n तुम्हारा सम या विषम हो। तो ये तो बहुत ही अच्छे से एक ही बार में याद हो जाएगा। इसे जैसे क्वेश्चन बना लेते हैं। एक दो तुम्हारा कह रहा है 47 की पावर 74 -1 निम्न में से किससे विभाज्य है, ऐसा कह रहा है। ऑप्शन आपके 15, 37, 47, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका जो फॉर्म है x को n-1 जैसा दिख रहा है, जहाँ पर n तुम्हारा सम या विषम कुछ भी हो, ये x-1 से सदैव डिवाइड होगा, विभाज्य होगा, ऐसा कह रहा है। तो इस प्रकार का ये फॉर्म भी बना रहा है। x क्या है हमारा, ये है, तो हमारा x-1 क्या हो जाएगा, x ये, और -1 हम अपनी तरफ से रखते हैं फॉर्मूले में। ये तुम्हारा -1 अपनी तरफ से है, तो यहाँ पर भी -1 अपनी तरफ से रखेंगे, ये वाला -1 नहीं है, ये मान लेना, ठीक है। ये तुम्हारा बचा 46। अब देखो इसमें 46 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का, इसी नियम पर आधारित तुम्हारा एक क्वेश्चन और बनने जा रहा है, जो कि ये सारे क्वेश्चंस हमने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग खुद बनाए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तुम्हारे आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें 212 की पावर आपका 117। देखो उस बार मैंने पावर को सम दिखाया था, इस बार विषम दिखा रहे हैं, और क्वेश्चन को भी मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो ये जो है कह रहा है इसका शेष क्या होगा, इसमें शेष पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, शेष या शेषफल। वो हमारे आंसर कितने दिए गए हैं, सॉरी ऑप्शन हमारे 4 दिए गए, जिसमें से है 205, 117, 205, 117, 84 और 198। ये 4 ऑप्शंस आपके दिए हैं, ठीक है। तो चलो इसमें शेष देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर को देखेंगे और ये सोचेंगे कि ये x-1 जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो x-1 जैसा फॉर्म यहाँ पर
बन जाएगा। वो भी कब, जब हम 212 को 1 से घटा देंगे तो ये तुम्हारा 211 हो गया। ठीक है, तो ये x-1 जैसा फॉर्म बनाएगा जहाँ x ये तुम्हारा क्या है x और ये है n, तो x पावर n ये है, तो ये x-1 जैसा फॉर्म भी बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये अभी x पावर n दिख रहा है सिर्फ ऐसा, -1 यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, तो -14 में से एक -1 निकाल लेंगे तो बचेंगे कितना, -13, वो साइड में कर लेंगे। इस प्रकार का हमारा ये फॉर्म भी बन जाएगा। जैसे चलो अभी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 212 की पावर 117 माइनस इससे मैंने निकाल लिया एक, तो यहाँ पर -13 बचे, बटे में 211 चल रहा है। अब देखो ये जो 211 है हमारा, ये कौन सा फॉर्म बना रहा है, 212 - 1, तो यहाँ से ये इतना हमारा ये वाला फॉर्म बना रहा है। ठीक है, x/n-1, जहाँ n क्या है, सम या विषम में से विषम हमें मिल गया, तो नीचे हमारा जो है ना x-1 दिख रहा है, तो इससे सदैव विभाज्य होता है ऐसा कह रहा है। तो भाई ये टोटल फिर ये इससे चला जाएगा। ठीक है, ये टोटल इससे चला जाएगा, तो बचा अब हमारा ये। अब चूँकि ये टोटल जो इससे गया है तो उसमें से 13 तो कम था, तो लास्ट वाला जो 212 - 1 यानी 211 जो लास्ट वाला इसमें घुसा पड़ा होगा उसमें 13 कम होगा। जब 13 कम हो जाएगा तो 211 फिर उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 211 से कम हो जाएगा, तो वही हमारा शेषफल होगा। तो इसलिए जो -13 है वो नीचे वाले में घटा दिया जाता है और हमारा सही शेषफल मिल जाता है। तो एक में ये नहीं घटेगा, ये हो गया 11। ठीक है, तो 8 3 11। अब ये चला गया तो यहाँ पे 0 है, तो इससे लेगा 10, 10 में गया 1, क्या मिला 9, यहाँ पर 1 बचा है, तो 198। इसमें विकल्प नंबर डी हमारा ऑप्शन सही है। हम तुम्हें एक बात बता देना चाहूँगा कि अगर कोई संख्या तुम्हारी, जैसे ये 20 लिखा है और इसको हम 2 से डिवाइड करें, तो इसका मतलब आप लोग ये समझते हैं कि 10 इसका भागफल आएगा। एक्चुअली में 10 वो संख्या होती है जितनी बार 20 में ये नीचे वाला नंबर घुसा होता है। मतलब ये हुआ कि 20 को हम 2 + 2 + 2 + ऐसे करके हमें 20 बार जाना पड़ेगा और ये हमारे 20 पद बनेंगे। ठीक है, 2 के। तो मतलब यही है कि अगर हमारा 20 x⁴n, सॉरी, जैसे ये हमारा लग जाए, हाँ 20 - 1, और हमें 20 से डिवाइड करना हो, सॉरी 2 से, तो इस 20 में मतलब 2 के हम पार्ट दें कितने हैं, तो वो हमें कितने मिलेंगे, 10 पार्ट मिलेंगे। लेकिन इसमें जब एक इसमें पूरा ये घट चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट वाला जो 2 भाग होगा उसमें तो ये कम हो चुका है। तो जब कम हो चुका है तो 2 उसको फिर डिवाइड नहीं कर पाएगा, जो कि ये ऊपर वाला भाग 2 - 1 1 है। तो यही हमारा शेष बन जाता है। अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे वो इसी चीज़ पर आधारित थी। ठीक है, अब इसमें देखिए एक रूल तुम्हारा ये कह रहा है, ये तुम्हारा रूल नंबर 6 हो गया। कह रहा है जब n सम हो तो x/n-1 x+1 से विभाज्य होगा। ये हमेशा के लिए बात सत्य है कि अगर इस प्रकार का तुम्हारा कोई फॉर्म देखने को मिले जहाँ n तुम्हारा क्या एक सम संख्या और नीचे की संख्या कुछ भी हो सम विषम, तो ये जो x/n-1 जैसा जो फॉर्म बनेगा वो x+1 से सदैव डिवाइड होगा, जहाँ x क्या होगा, यही नीचे का नंबर जो सम या विषम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर n को हम सम करते हुए और नीचे का नंबर कुछ भी मान लिया, जैसे मैंने 204 मान लिया और ऊपर वाले को सम बनाने के लिए मैंने मान लिया ये 24 है और ये लिखा है। तो इस क्वेश्चन को कह दे कि यह व्यंजक निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित है। ऑप्शन आपके दे दिए जाए 4, A, B, C और D, और आंसर आपका क्या बन जाए 204, 203, 202, 205।
तो इनमें से आपका एक आंसर, एक विकल्प सही रहेगा। ठीक है, तो चूंकि देख रहे हैं ये फॉर्म कैसा, x⁻n-1, जहाँ n हमारा क्या है, एक सम संख्या है, और ये वाला फॉर्म भी बना दिया, तो फिर x+1 से इसको डिवाइड होना चाहिए, जहाँ x क्या है, ये 204 प्लस 1 अपनी तरफ से मैंने किया, तो ये टोटल बना 205। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका 205 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर रूल भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के भी क्वेश्चन इसमें बन जाया करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में शेष भी तुमसे पूछ सकता है, जैसे शेष अभी शुरू में निकाले गए थे, शेष के लिए कैसे क्वेश्चन कर देगा, जैसे चलो आपकी यार हम 117 नीचे ले रहे हैं और ऊपर कर देते हैं 117 वाला क्वेश्चन हम रख चुके हैं, थोड़ा बदल के रखते हैं। जैसे नीचे हमने ले लिया 64 और इसकी पावर में कर लिया कोई सम संख्या, सम बोले तो जैसे हमने 18 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, +2 कर दिया, और ये कह दे अब बट्टे में डाल दे तुम्हारा क्या चीज़, 65। तो ये कह सकता है कि बताओ इस व्यंजक का शेषफल क्या है, या इस व्यंजक में शेषफल क्या है, ऐसा पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखो ये दोबारा सम संख्या दिख रही पावर, तो x की पावर सम संख्या, ऐसा हमें ये x पावर सम संख्या होता है, यहाँ पर -1 हमें फिर यहाँ पर माइनस जैसा फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो वो तो -1 वाला फॉर्म बना लेंगे ये पूरा, लेकिन x+1 पहले देखो नीचे बन रहा है कि नहीं, तो 64 है x, उसमें एक जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा 65 है, तो ये हमारा x+1 जैसा फॉर्म बना रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला नियम इसमें लागू होना है। तो नीचे ऊपर क्या करेंगे हम अपने तरफ से -1 अगर यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो एक +1 हमें रखना पड़ेगा, तो ये +1 +2 और +1 मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो ये आपका 64 की पावर 18 -1 + 3 बटे 65, जो कि x+1 है, और x+1 यानी कि ये 64 + 1, इसी से ही ये तुम्हारा इतना पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो कि ये फॉर्म था। तो ये पूरा डिवाइड हो जाने के बाद में जो पॉजिटिव नंबर है ये अधिक नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर तो इस 64 + 1 यानी कि 65 से डिवाइड हो रहा है। उसके अतिरिक्त ये जो है ना, तो ये तो आपका शेषफल तुरंत बिल्कुल ऐसे ही फ्री हो जाएगा, वो तो आपको आंखों से दिख रहा है कि ये शेषफल ये है। तो यहाँ पर जो शेष आपका होगा वो क्या बन जाएगा, 3। चलिए अगला रूल देखते क्या है। अब देखिए लास्ट ये तुम्हारा रूल रखा हुआ है, जिसमें कह रहा है जब n कोई धन पूर्णांक हो तो x⁻m-y की पावर m x-y से विभाज्य होता है। और यहाँ पर जो n है वह एक्चुअली में n नहीं m है। ठीक है, या यहाँ पर अगर हम n करेंगे तो ये जो समान तुम्हारे नंबर दिख रहे हैं, समान अक्षर दिख रहा है, ये भी तुम्हारा यही हो जाएगा n। जब यहाँ n तो यहाँ n, जब यहाँ m तो वहाँ पर n। तो जब m कोई धन पूर्णांक हो तो x⁻m-y की पावर m जैसा ये जो व्यंजक है ये तुम्हारा सदैव x-1 से विभाज्य होता है, ऐसा बता रहा है। ठीक है, जैसे अगर कह दिया जाए क्वेश्चन तुम्हारा दे दिया जाए कि बताओ 115 की पावर 101 माइनस 120 की पावर 101 निम्न में से किससे विभाज्य है, और ये वाला नंबर तुम्हारा जो है ना इससे अधिक देगा, इससे अधिक होगा, चाहे वो तुम्हारा ऐसे ही क्यों ना हो। तो 135 की पावर 101 माइनस 120 की पावर 101, तो देखो ये तुम्हारा पावर दोनों सेम देखने को मिल रहा है उसके जैसा। ठीक है, बीच में माइनस भी लगा है और ये दोनों संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो जब ऐसा फॉर्म में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा x-y से ये जरूर डिवाइड होगा, जहाँ जो पावर m है ना वो धन पूर्णांक भी देखने को मिल रहा है, 101 तुम्हारा धन पूर्णांक होता है, तो x-1 से विभाज्य होता है। ये जो नियम कह रहा है उसी नियम के हिसाब से फिर यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए होंगे कि बताओ यह व्यंजक निम्न में से किससे विभाजित है, तो जब हम सारी देख लेंगे कि एक सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो ये वाली कंडीशन को, तो फिर क्या करेंगे x-y ऐसा करेंगे, और x-y हमारे ये हो गया, घटाने पर मिला 15, तो आता 15 16 ऐसा कुछ करके भी देगा, तो ये तुम्हारा 15 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये बस ऐसी तुम्हारे रूल के हिसाब से संख्या चुनी जाती है जो इसको डिवाइड कर पाएगी। इसका अलग अलग मान जब निकालोगे तो शायद निकाल भी नहीं पाओगे, और जब मान वो निकल के भी आएगा
तो ज़रूर 15 से डिवाइड होगा। तो हमारा लेक्चर यहीं से होता है समाप्त। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा हो या लाभदायक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जो हमारा संख्या पद्धति एक्सरसाइज पर आधारित होगा। अब देखते हैं उसके कितने लेक्चर बनते हैं, 2, 3, 4 कितना लेक्चर बनते हैं। इसमें तो 5, ये 5वां लेक्चर मैंने अपना 1 घंटे से ऊपर का बनाया है। तो कृपया कर पूरे लेक्चर को विज़िट ज़रूर करें। तो थैंक्स टू ऑल।